हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वर्षा। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। पहले हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते क्या। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण का परिभाषा क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को शब्द या समूह को विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा, किसी भी चीज संज्ञा या समूह को विशेषण कहते हैं। मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते, क्वालिटीज बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वही मैं अभी इंग्लिश में यहाँ पे लिख रही हूँ। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स Adjective are the words or the clauses मतलब समूह, और the clauses that shows the quality of noun और pronoun। मतलब ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, क्वालिटीज बतलाता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ। राम इज अ ब्रेव बॉय। क्या हुआ? राम एक बहादुर लड़का है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? राम एक बहादुर लड़का है। तो राम की क्वालिटीज बताई गई यहाँ पे। ये क्या हो गया? राम। ये क्या है? नाउन हो गया। ये किसी का भी नाम हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन का ये क्या, ब्रेव क्या है? नाउन का क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी बता रहा है। लेकिन क्वालिटी मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसकी अच्छाई करे, उसकी बुराई भी कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख रही हूँ। राम इज अ कावर्ड बॉय। राम क्या है? राम कावर्ड है, बेवकूफ है, डरा हुआ है। ठीक है, राम क्या है? कावर्ड है। तो यहाँ पे कावर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वालिटी है। हम लोग को क्वालिटी ये नहीं है कि सिर्फ अच्छाई करना है। क्वालिटी मतलब बुराई अच्छाई सब चीज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब दूसरा एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेरे पास कई या कुछ पेंसिल है।
इंग्लिश में लिख रही हूँ, आई हैव मैनी और फ्यू। आई हैव मैनी और फ्यू पेंसिल्स, मतलब मेरे पास कुछ या कई पेंसिल्स है। यहाँ पे मेरे पास मतलब यहाँ पे मैं, यहाँ पे आई आया तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रहा है, कई या कुछ या कई पेंसिल्स है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। हमारा एडजेक्टिव ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिटी बताना एडजेक्टिव होता है, हमारे पास कई या कुछ, यहाँ पे बताया जा रहा है पेंसिल के बारे में कि मेरे पास कितना है, कई या कुछ पेंसिल्स है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, जो तुम्हारे साथ खेलता है। यहाँ मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, अमन is my brother who plays with you। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, मतलब अमन मेरा भाई है। अमन के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे विशेषता बताई जाती है। मैंने यही नहीं बोला कि क्वालिटी मतलब सिर्फ एक वर्ड में ही आना चाहिए, मैंने क्या बोला था वहाँ, क्लॉज, समूह भी हो सकता है जो कि एडजेक्टिव हो सकता है। तो अमन के बारे में बताया जा रहा है, अमन मेरा भाई है, उसकी एडजेक्टिव क्या बताई जा रही है, जो मेरे साथ जो तुम्हारे साथ खेलता है। तो यहाँ पे ये क्लॉज हो गया पूरा, जो अमन है मेरा भाई, वो तुम्हारे साथ खेलता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लूंगी। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो राम है जो मुझसे बड़ा है। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ही इज राम हु इज ओल्डर और एल्डर। ओल्डर भी बोल सकते हैं या एल्डर, ओल्डर और एल्डर देन आई। क्या यहाँ पे लिखा है, वो राम है जो मुझसे बड़ा है, ही इज राम हु इज ओल्डर और एल्डर देन मी। यहाँ पे ओल्डर या एल्डर क्यों लगाएं, क्योंकि ओल्डर अगर हमारा ब्लड रिलेशन है किसी से, अगर हमारा किसी से ब्लड रिलेशन है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एल्डर। यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि वो मेरा भाई है राम या कोई अपना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ओल्डर लगाएंगे। अगर वो मेरा भाई होता, अगर वो मेरा भाई है जो मुझसे बड़ा है, अगर मेरा भाई होता, ब्लड रिलेशन होता, तब वहां पे हम लोग एल्डर का यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव है। किसके बारे में बोल रहा है, ही इज राम के बारे में बोल रहा है जो मुझसे बड़ा या बड़ा है। ठीक है, हु इज ओल्डर और एल्डर है। फिर मैं दूसरा ले रही हूँ, अब यहाँ पे मैं बताऊंगी डिग्रीज, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के 2 डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव।
फर्स्टली तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव को हम लोग नहीं गिनते हैं। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल जो भी हम लोग डिग्रीज का यूज करते हैं, जैसे कि ही इज लॉन्ग, ही इज टॉल, स्मॉल, जैसे पॉजिटिव। अब फर्स्ट हमारा दूसरा क्या हो गया, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव। और थर्ड क्या है, सुपरलेटिव। देन और द। कंपैरेटिव मतलब क्या हो गया, कंपैरेटिव मतलब हुआ जो कंपेयर हम लोग करते किसी से, जैसे कि वो मेरा भाई है जो मुझसे बड़ा है, मतलब हम कंपेयर करें कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, वहां पे कंपेयर हो रहा है। फिर सुपरलेटिव मतलब क्या होता है, वहां जो बताया जाए कि वो बड़ा है, कंपेयर नहीं करे, बस बता रहे कि वो बड़ा है। ऐसे ही इज बिग, ही इज टॉल, मतलब वो लंबा है, किससे लंबा है कंपेयर नहीं कर रहे, बस लंबा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज ऑफ ई आर और ई एस टी, यूज ऑफ ई आर और ई एस टी कंपेरेटिव में। कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, ई आर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करना है, जैसे ही इज टॉलर देन मी, ठीक है। और फिर यहाँ पे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग ईएसटी का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं करूंगी, जैसे ही इज टॉलेस्ट, किससे वो नहीं पता, बस ही इज टॉलेस्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ कुछ, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम लोग ले सकते हैं। यूज ऑफ ई आर एंड ई एस टी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टॉल, टॉल में TOALL टॉलर और TALLEST टॉलेस्ट। फिर मैं यहाँ पे लिख रही शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। ये हमारा यूज होता है हर चीज में। फिर ER हमें किस में लगाना है, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर, इसलिए हम लोग को ER लगाना है। और सुपरलेटिव में हम लोग को हायर दिखाया जाता है, मतलब उसमें कंपेयर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे टॉलेस्ट। वैसे ही शॉर्ट में भी यहाँ पे ER हमने लगाया और यहाँ पे शॉर्टेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, बिग, स्मॉल, ग्रेट, लेंदी, लॉन्ग, वाइड, हाई, डीप, ऐसे भी बहुत सारे। ये सब क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इसमें हम लोग सुपरलेटिव भी यूज कर सकते हैं और कंपैरेटिव भी। जैसे कि मैं यहाँ पे बिग लिखी हूँ, बिग में ER लगा देंगे तो हमारा कंपैरेटिव हो जाएगा, और EST लगा देंगे तो हमारा सुपरलेटिव हो जाएगा। वैसे ही सारे में हम लोग को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ता है, जिस तरह से सेंटेंस बोला गया। जैसे कि कोई सेंटेंस में हमें कंपेयर करने बोला जाता है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या ER लगाएंगे। और जहाँ पे हम लोग को हायर दिखाना है वहाँ कंपेयर नहीं करना है, बस उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, जो भी है, तो हम लोग को EST लगाना है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक ले रही हूँ, उम्र, यंग और ओल्ड।
यंग मतलब क्या होता है? छोटा। और ओल्ड मतलब बड़ा। उम्र में छोटा, उम्र में बड़ा। तो यहाँ पे यंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है हम लोग को। यंग, यंगर और यंगेस्ट। यहाँ पे ओल्ड का ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। जब कोई व्यक्ति उम्र में हमसे छोटा है तो उसमें हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट। जब कोई व्यक्ति उम्र में हमसे छोटा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो यंग है, छोटा है। और जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो यंगर बोलते हैं। और जब कंपेयर नहीं करे, बस बता रहे हैं कि वो छोटा है, तो सिर्फ यंगेस्ट। फिर हमारा ओल्ड, ओल्ड मतलब बड़ा। वो बड़ा है तो ओल्ड लिख दिए। अगर हम लोग को कंपेयर करना है, ओल्डर लिख रहे हैं। और अगर कंपेयर नहीं करना है तो ओल्डेस्ट। अब यहाँ बात आता है कि ओल्डर के जगह हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट कब लिखते हैं? जब हमारा सेंटेंस या हमें जो भी सेंटेंस बोलना है, अगर हमारा ब्लड रिलेशन है उससे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एल्डर और एल्डेस्ट। हमारा जिससे भी कंपेयर हो रहा है या जिसके बारे में वो ब्लड रिलेशन है हमारा, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग एल्डर का यूज करेंगे। अगर वह किसी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं और वो हमारा ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो उसको हम लोग ओल्डर या ओल्डेस्ट लिखते हैं। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। अमन इज यंगर टू मी। क्या मैंने लिखा? अमन मेरे से छोटा है। तो अगर वो छोटा है तो हम लोग यंग कंपेयर कर रहे हैं, मेरे से क्या है? छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेरेटिव लगाएंगे ER। मगर वो अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख रही हूँ। अमन इज एल्डर देन मी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे भी कंपैरेटिव हम लोग कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि अमन मेरे से एल्डर है, बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे ओल्डर नहीं लिखा, एल्डर लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बोला नहीं जा रहा है कि वो अमन मेरा भाई है या कोई और है। तो हो सकता है वो मेरा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर लगाया। अगर वो भाई नहीं है, हम लोग ओल्डर भी लगा सकते हैं। तो आज में हमने यहाँ पे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को कवर कर लिया। अगला हमें जो इसके बारे में डीप में जाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।